नमस्कार दोस्तों, नौकरी मंच पर आपका स्वागत है। और हम आपके साथ तैयार हैं एक बार फिर एस एस सी जी एल प्री का जो हमने सीरीज चला रखी थी मैथ्स के सेट्स की, उसी सीरीज में अगला सेट है, तीसरे नंबर का सेट है ये। ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली ये सेट मेरा सेट है, मैंने भी दिया था, तो मेरे सेट का मैं थर्ड शिफ्ट में था, 1 तारीख को थर्ड शिफ्ट में। और मेरे मैथ्स में 47.5 मार्क्स हैं। और मेरा एक नंबर कट गया क्योंकि मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया था। और गलत किस लिए हुआ था मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पे दिखाऊंगा किस वजह से गलत हुआ था। एक्चुअली गलत नहीं हुआ था, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। ठीक है। ह्यूमन एरर जिसको बोलते हैं, उस तरीके वजह से वो गलत हो गया। वो देख के आपको भी गलत हो सकता है, देखेंगे जरा और करना शुरू करेंगे। देखो सीरिय यहाँ पे टाइमिंग लिखी हुई है, सॉरी, टाइमिंग लिखी हुई है हमारी। ये 2:30 से 3:30 PM, ठीक है, यानी कि थर्ड शिफ्ट का है, 1 तारीख का थर्ड शिफ्ट का। तो देखो करना शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 3 years एट 14% पर एन्यूम इज 4,200 रुपीज लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 5 years एट द सेम रेट, फाइंड द सम। यानी कि एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए 14% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज उससे 4200 रुपये कम है। समान राशि पर समान दर पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज ब्याज पर जो दिया गया था, योग ज्ञात करना। यानी कि 3 वर्षों पर 14% की रेट से जो ब्याज दिया गया है, वही 5 वर्षों तक 14% की रेट से जो ब्याज दिया गया है उससे 4200 रुपये कम है। तो हमें प्रिंसिपल यानी कि क्या बताना है, मूलधन बताना है। तो देखो काफी आसान है, इसको सिर्फ इस तरीके से कर सकते हैं। भाई गैप कितने का आ रहा है, 2 वर्ष का, और रेट कितनी है 14%, और इसी की वैल्यू कितनी दे रखी है 4200। हमें प्रिंसिपल निकालना, यहाँ से काट दो। कैसे कटेगा, 7 से काट लेंगे, 7 दूनी 14 और 7 छंग 42, यानी कि 4% इक्वल टू कितना आया 600 रुपीज़। हमें तो क्या बनाना है, 25 बना से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, क्योंकि 100 बनाना है हमें, 25 से इधर कर देंगे। ये 100%, क्योंकि प्रिंसिपल तो हमारा 100% ही होता है ना। 25 छक्का 150, आ गया 15,000 रुपये। बस यही निकालना था, इतना ही करना था, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, किधर है, ये रहा। आगे देखो जरा, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इफ 450 men can finish a construction of an apartment in 20 days, then how many men are needed to complete the same work in 30 days? ये तो ओरली हो जाएगा, ओरली हो जाएगा। 3 से काटेंगे 0 से 0, 3 जो कट जाएगा तुम्हारा 15, 15 दूनी 30, 300 दिन जाएगा। देखो होगा कैसे, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, फॉर्मूला पढ़ो या फिर किसी इफिशियंसी मल्टीप्लाई डेज से कर लो। बट ये तो सभी पढ़ते हैं, MDH फॉर्मूला जो होता है, M1D1H1 इक्वल टू M2D2 S2, इससे भी कर सकते हैं ये अंडरस्टैंडिंग के लिए, वैसे तो इसकी जरूरत नहीं है। देखो क्या है, इफ 450 मैन कैन फिनिश कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अपार्टमेंट इन 20 डेज, 20 डेज में उसको फिनिश करना है, देन हाउ मेनी मैन आर नीडेड, मैन नहीं पता भाई हमें, एम मान लेंगे, टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 30 डेज, 30 डेज में कंप्लीट कराना है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटेंगे 15 और 15 दूनी 30, यानी कि एम इक्वल टू कितना है, 300 आदमी लगाने पड़ेंगे, 300 आदमी लगाने पड़ेंगे। ठीक, आगे देखो। अच्छा ये देखते हैं, इफ a प्लस बी इक्वल टू 11 एंड a मल्टीप्लाई b इक्वल टू 35, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। आसान है ये भी, देखो क्या करना, क्या डबल पावर कर देंगे बस हम। अच्छा हाँ देखो जरा, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। यानी कि a प्लस बी इक्वल टू 11 है, और ए बी इक्वल टू हमें दे रखा 35। देखो क्या करना, 11 है, दोनों ओर का स्क्वायर कर दो इसका, और कुछ इससे आसान तो हो ही नहीं सकता। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 121, इसकी जगह वैल्यू रख दो, ए बी की 35 टू जगह 17, और 70 इधर लगा कर माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा 1, और ये कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इतना हो जाएगा, एक बार और कर दो, एक बार और कर देंगे तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 और प्लस 2 इंटू ए बी, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा इधर, और इक्वल टू 51 का कितना होता है, ये पता होना चाहिए तुम्हें, 2601 पता होना चाहिए। अब ए बी की जगह क्या था हमारा, ए बी की जगह था हमारा 35। अब 35 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर करने मैंने सिखा दिए थे, कितना होगा 3 चौक 12, 12 25, और 12 25 दूनी कितना होता है 24 50, 24 50 इधर ले जाएंगे, 24 50 इसमें से माइनस कर देंगे, 24 50 यानी कि 1 5, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 और 5 4 1 बचेगा, तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, ये जाएगा, है कहीं, हाँ ये रहा। ठीक है, आसान है। चलो अगला देख लो। हाँ, 2 members are in the ratio of 6:5,
two numbers are in the ratio of 6:5. If their SCF is 3, then what is the LCM of two numbers? ये भी देखते ही हो रहा है, SCF दे रखा है 3, LCM हमसे पूछ रहा है। LCM अगर हमसे पूछ रहा है तो क्या करना है, नंबर्स का रेशो दे रखा है, हमें पता है, हमें क्या पता है, जो अगर टू नंबर्स होते हैं, हम टू नंबर्स कैसे मानते हैं, ये नंबर 1 जो होता है हमारा, हमें AX टाइप का मानते हैं, सॉरी ये गलत हो रहा है, जो नंबर 1 होता है हमारा, नंबर 1 कैसे मानते हैं, AX टाइप का मानते हैं, और नंबर 2 जो होता है हमारा क्या होता है, AY टाइप का होता है। और जो हमारा SCF होता है, SCF क्या होता है, A होता है, और जो हमारा LCM होता है, LCM क्या होता है, AX बाई होता है, ये तो होता है। अब दोनों नंबर दे रखे हैं, यानी कि इसकी वैल्यू दे रखी है, AX बाई इक्वल टू 5 और A बाई इक्वल टू 5, नहीं 6, ये 6 दिया हुआ है और ये 5 दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे पूछ रहा है हमसे, वैसे इसको बिना करे भी रख सकते हैं, और एक कैसे करेंगे, 6 × 5 और डिवाइड किससे कर देंगे हम, डिवाइड किससे कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 2 जा कितना हो जाएगा 10। अब 10 क्या है, 10 वो है जो दोनों में कॉमन है, हमसे एलसीएम पूछ रहा था, एलसीएम पूछ रहा था तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्या तो मल्टीप्लाई कर दो, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, देन व्हाट इज द एलसीएम, एलसीएम निकाल लो यहाँ से, इसमें रख दो यार, इसमें रख दो। तो ए कितना है, ए है 9 और एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, ये 10 आ गई, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई है तो 19 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ये रहा। चलो आगे देखते हैं, ये वाला देखो जरा, एक कंटेनर कंटेन 25 लीटर ऑफ मिल्क, फ्रॉम दिस कंटेनर, छोटा कर लेता हूँ थोड़ा, दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है हाँ अब दिख रहा है, हाँ देखो, एक कंटेनर कंटेन 25 लीटर ऑफ मिल्क, फ्रॉम दिस कंटेनर 5 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाई वाटर, दिस प्रोसेस इज फर्दर रिपीटेड 2 times, हाउ मच मिल्क इज देयर इन द कंटेनर नाउ, यानी कि 25 लीटर में से 5 लीटर निकाला जा रहा है, तो वैसे ही हो जाएगा 25, इसके फ्रैक्शन बना लो, 5 लीटर निकाला जा रहा है कितने में से, 25 में से, 5 पंजे 25 यानी 1/5, यानी हर बार 5 में से 1 निकाला जा रहा, तो 5 से 4 बचेगा, फिर 5 से 4 बचेगा, और 2 बार और रिपीट किया जा रहा है, यानी कि एक बार तो निकाला था, 2 बार और किया जा रहा, तो 5 से 4 बचेगा, ठीक। ये 125 हो गया और ये 64 हो गया, लेकिन स्टार्टिंग में था कितना हमारे पास, 25 था, तो इसको 25 कैसे बनाएंगे, 5 से डिवाइड करके, इधर भी 5 से डिवाइड कर लो, ये तो 25 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 5 × 5 और 5 दूनी 10 और 5 × 8 40, तो 12.8 लीटर, इतना हो जाएगा, ये आंसर है हमारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाँ, इफ़ x + y = 36 देन फाइंड x - के 27 की पावर 3 प्लस y - के 9 की पावर 3, हाँ ये तो 0 हो जाएगा, कोई नहीं है इसमें, देखो क्या दे रखा है इन्होंने, x + y = 36 और हमसे पूछ रहा है x - के 27 इसकी पावर 3 और प्लस y - के 9 इसकी पावर 3, ठीक है। अगर ऐसा पूछ रहा है तो एक काम करो, इसमें से 27 माइनस कर लो, यानी कि इधर से 27 माइनस करके इसके साथ रख देता हूँ, और प्लस इधर से 9 माइनस करके इसके साथ रख देता हूँ, कुल मिलाकर 27 और 9 कितना होगा 36, और 36 इधर से 36 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि इधर भी तुमने माइनस किया है, तो ये हो गया हमारा x - के 27 और प्लस y - के 9 = 0, 0 हो गया। अब पावर 3 करेंगे, जब पावर 3 करेंगे तो ये दोनों चीज़ें हमें 0 मिल जाएंगी, तो अल्टीमेटली ये निकल के क्या आना है, ये 0 हो जाएगी, ये तुम्हें पता होगा यहाँ पे क्या कि अगर x प्लस y या 1/x कुछ भी कह सकते इक्वल टू, मतलब 0 आ रहा हो तो x की पावर 3 प्लस 1/ या y की पावर 3 = 0 आएगा, 0 आएगा, ठीक। हाँ तो ये 0 हो जाएगा अल्टीमेटली, क्योंकि एक फैक्टर उसका 0 हो गया। आगे देखो जरा, इस वाले में देखते हैं, the pie chart given below shows the number of bikes sold by 8 different companies. The total number of bikes sold by all these 8 companies are 2000. Number of bikes sold by a particular company is shown as a percent of total number of bikes sold by all these 8 companies. What is the difference between the average number of bikes sold by P, Q, R and S and the average number of bikes sold by T, U, V and W? हिंदी में देखेंगे, नीचे दी गई पाई चार्ट 8 अलग अलग कंपनियों द्वारा बेची गई बाइक की संख्या को दर्शाता है। इन सभी 8 कंपनियों द्वारा बेची गई बाइक की कुल संख्या 2000 है। बेची गई बाइक की संख्या एक विशेष कंपनी द्वारा इन सभी के द्वारा बेची गई बाइक की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में दिखाया गया। 8 कंपनियां P, Q, R और S द्वारा बेची गई बाइक की औसत संख्या के बीच का अंतर क्या है T, U, V और W द्वारा बेची गई बाइकों की औसत संख्या से। यानी कि ये 4 बाइकों की औसत संख्या का बाकी की जो 4 बाइकों की औसत संख्या है उससे अंतर पूछ रहा है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले ऐसे सवाल को पाई चार्ट वाले को खासकर करने के लिए
1 डिग्री वैल्यू निकाल ले करो या 1% की। यहाँ पे परसेंट में दे रखा था, परसेंट की निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, देखो चल रहा है, परसेंट की निकाल लेंगे ना। तो यहाँ पे 2000 पूरा दे रखा। अब ये किसकी वैल्यू है, ये 100% की वैल्यू नहीं है, इसका मतलब 1% की निकाल के रखो यहाँ से। तो 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये काम आएगा हमारे, 20 हो जाएगा ना। ठीक है, अब आगे देखो एवरेज किसकी बात कर रहा था पहले। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ बाइक सोल्ड बाई PQRS। PQR और S ऐसे ही जोड़ लो, 21 और 19 40, 40 और 20 60, 60 5 65। तो इनका सम तो हो गया 65। और औसत की बात करें तो डिवाइड 4 करना पड़ेगा। अब दूसरे वाले में देखो, दूसरा वाला TUVW इन सबको जोड़ लो। इन सबको जोड़ेंगे तो 7 2 9 9 16 25 25 10 35 तो 35 और डिवाइड ये भी 4 हैं तो 4। अब यहाँ से क्या करना है, ऐसे निकालने के बाद 20 से मल्टीप्लाई कर देनी, हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना जाएगा, 65 में से 35 जाएंगे तो 30/4 और मल्टीप्लाई 20। तो 4 पंजे 20 और 5 या 15, यानी कि 150 है ना। हाँ 150, ये रहा हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखो ये रहा वो सवाल जो, नहीं ये सवाल नहीं, वो दूसरा सवाल है। इस सवाल में जो थोड़ा सा टाइम लग गया था, इसलिए ये बता रहा हूँ। वैसे इस सवाल में कुछ नहीं है, कॉन्ग्रुएंसी का सवाल है, सर्वांग क्षमता का सवाल है। देखो जरा, इफ द फिगर AB इक्वल टू AD, AB इक्वल टू AD इक्वल टू 7, इसका मतलब ये 7 है। सॉरी पेन चेंज कर लेता हूँ। AB इक्वल टू AD, यानी कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 है, ये भी 7 है। ठीक है, तो इसे ऐसा ना लिख के, चलो देख लो, इसको ऐसा कर लो कि ये इक्वल है इसके, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में हम यही तो करते हैं। AC इक्वल टू AE, इसका मतलब ये दोनों इसके इक्वल है। तो हो क्या रहा है, इसमें 2 साइडें इक्वल होगी तो बीच का एंगल, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्ष अभिमुख कोण है, वो तो बराबर ही होगा। इसका मतलब तीसरी साइड को इक्वल होना पड़ेगा, ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी। अगर ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी तो देखो जरा, किसी एक की वैल्यू दे रखी होगी। किसकी वैल्यू दे रखी है, BC की वैल्यू 11 दे रखी, इसकी वैल्यू 11 दे रखी है, इसकी 11 दे रखी है। हमसे पूछ रहा है ED की पूछ रहा है, इसकी भी 11 होगी, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी में सारी चीज़ें बराबर होती हैं। ठीक है, एंगल साइड सारी चीज़ें बराबर होती है। तो 11 हो गया इसका ये आंसर हमारा। आगे देखते हैं। हाँ, बाई प्लस 1/बाई इक्वल टू 3, देन द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। ये भी काफ़ी आसान है। इसका मतलब क्या पूछ रहा है, ये हमें दे रखा है कि बाई प्लस 1/बाई इक्वल टू 3 है। पावर 3 पूछ रहा है, तो पावर 3 दोनों ओर के क्यूब कर देंगे। क्यूब करेंगे तो इसकी 3 प्लस के 1/बाई की 3, और प्लस क्या होता है, छोटा दिख रहा थोड़ा, अच्छा चलो बड़ा कर लेते हैं। तो ये लो, ठीक है, ये हो गया। तो फिर क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई बाई इंटू 1/बाई, और मल्टीप्लाई क्या आता है, बाई प्लस के 1/बाई, और इक्वल टू, इधर भी पावर 3 कर दो 27 हो जाएगा। इधर 27 हो जाएगा तो इससे बाई से तो बाई कैंसिल हो जाएगा, 1/बाई प्लस 1/बाई की जगह 3 रख देंगे, और 3 की 3 से मल्टीप्लाई होगी। तो कुल मिला के बाई की 3 प्लस 1/बाई की 3, और यहाँ कितना हो जाएगा 9, और 9 उधर चला जाएगा, यानी कि ये 27 माइनस के 9 कितना बनेगा 18। तो इसकी वैल्यू हमें पता चल गई, इसकी वैल्यू 18 आ गई, ये 18 हमें यहाँ पर उठा कर रख देनी है, उसमें 2 ऐड कर देना, बस कुछ भी नहीं है। तो 18 प्लस 2 20 हमारा आंसर हो जाएगा, ये रहा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, द वैल्यू ऑफ दिस, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसमें तो वैल्यू रखनी है, सीधा वैल्यू याद होनी चाहिए। 2 tan 60√3 होता है अपॉन 1 प्लस tan 60 यानी कि √3 का स्क्वायर, ये बताना है। तो कितना होगा 2√3 अपॉन 3 और 1 4, 4 2 से 2 काट देंगे, 2 बार, तो √3 अपॉन 2 किसका होता है, sin 60 का, sin 60 ये रहा। cos 30 का भी होता है, लेकिन cos 30 है नहीं इसमें। ठीक, चलो ये वाला देखेंगे। The bar graph shows the percentage distribution of the expenditure of a company under various expense heads during 2003. If the interest on loans amounted to rupees 3.15 crores, then the total amount of expenditure on salary, taxes and infrastructure is। देख लो पहले किस किस पे पूछ रहा है, किस किस पे पूछ रहा है, टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी, टैक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, सैलरी टैक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तीनों को ऐड करो। तो सैलरी 20, 10, 30 और 20 यानी कि 50, तो टोटल तो हो गया 50। ये 50 हमें निकालना है, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो पहले। द इंटरेस्ट ऑन लोन्स अमाउंटेड टू रुपीज, इंटरेस्ट ऑफ लोन कितना है, ये इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है, यानी कि 17.5 की वैल्यू दे रखी है, सॉरी उल्टा लिख दिया,
3.15 दे रखी है 17.5 की, तो इतने की हमें चाहिए। तो सबसे पहले तो जीरो यहाँ बढ़ा लो, पॉइंट से पॉइंट उड़ जाएगा। और कैसे कटेंगे, एक जीरो से एक जीरो काट लो, 5 से काट लेंगे, 5 या 15 और 5 पंजे 25 और काट लो, 5 छंग 30, 5 या 15, 5 सत्ते 35 और 7 नम 63, 9 करोड़। 9 करोड़ आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 240। इससे तो आसान सवाल ही नहीं हो सकता कोई। देखो क्या है, ये है tan 240 डिग्री। इसको कर लो, कन्वर्ट कर लो, कैसे करेंगे, tan 180 प्लस 60 डिग्री। और tan 180 प्लस थीटा कितना होता है, तीसरे क्वाड्रेंट में होता है। तीसरे क्वाड्रेंट में tan के साथ पॉजिटिव होता है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो भी नहीं बदलता है, यानी कि tan 60 हो जाएगा। और tan 60 कितना होता है, √3। ये आंसर है हमारा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो जरा, द टेबल गिवन बिलो शोज द इनकम ऑफ टू कंपनी C1 एंड C2 इन 6 ईयर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये वाला वो सवाल था, ये सवाल था जो मेरा सवाल गलत हुआ था। ये नोट मैं पढ़ नहीं पाया था, और शायद मैं ना बताता तो आप लोग भी नहीं पढ़ पाते। अगर मैं नहीं बताता तो आप लोग भी नहीं पढ़ पाते ये नोट। इस नोट की वजह से मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। देखो क्या कह रहा है पहले स्टेटमेंट में, द इनकम ऑफ C1 इन ईयर P इज 33.33। द इनकम ऑफ C1 की इनकम किसमें, P में जो कि 750 है। 33.33% ऑफ द इनकम ऑफ C2 कितनी है, 850। अब ये कह रहा है ये 33.33%, यानी कि 1/3, 1/3 कहीं से कहीं तक नहीं दिखाई दे रही, काटोगे भी ना तो 15 और 17, ये कहीं से कहीं तक दिखाई दे रही 1/33। तो ये तो गलत है। तो गलत सोच के मैंने इसको काट दिया, लेकिन वो पूछ रहा था कौन सा गलत नहीं है, ये पूछ रहा था हमसे। पहला तो गलत हो गया। दूसरा वाला देखो, द एवरेज इनकम ऑफ C1 एंड C2 इन ईयर T इज 400। T C1 और C2 530 और 270 कितना हो गया, 700, 800 हो गया। एवरेज की बात कर रहा था, बटे 2 हो जाएंगे, 2 से काटेंगे तो 400। ये सही हो रहा था। अब ये सही हो रहा था, तब मैंने ये सोच के ये मार दिया, लेकिन वो पूछ रहा था गलत नहीं है, ये तो गलत है और नोट करेक्ट। ठीक, तो चलो ये इसका आंसर होगा। अगला देख लेंगे, द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 2 सक्सेसिव, छोटा कर ले, हाँ देखो जरा, द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 15 एंड 12% होगी। तो आसान ही है वैसे, क्या है 15 + 12 माइनस के 15 × 12 अपॉन 100, ऐसे ही कर लो। कितना हो जाएगा, 27 माइनस के 12, 12 पंजे 60 और 12 8 6 18, यानी कि 1. ये इतना हो जाएगा, 1.8 ही कर लो, 1.8 ही कर लो, क्योंकि नीचे से 100 हटा ही दो। 1.8 तो 2 घटा देंगे से 25.2, इतने %, ये रहा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला देख लो, ए कॉपर स्पेयर ऑफ डायमीटर 18 सेंटीमीटर ड्रॉन इनटू ए वायर ऑफ डायमीटर 6 मिलीमीटर और फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। आसान है, यानी कि एक स्पेयर था, स्पेयर का वॉल्यूम से उससे एक वायर बनाया जा रहा है। वायर कैसा होता है, वायर हमारा सिलेंड्रिकल होता है, यानी कि स्पेयर का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल रख देंगे, यानी कि 4/3 पाई। और आर कितनी थी इसकी, डायमीटर 18 है तो आर कितनी जाएगी 9, यानी 9 × 9 और इक्वल टू डायमीटर किसका, सिलेंडर का, पाई। आर इसकी कितनी है, इसका डायमीटर 6 दे रखा तो R 3 हो जाएगी, लेकिन ध्यान देना वो मिलीमीटर में, सेंटीमीटर बनानी पड़ेगी। तो इसका मतलब 3/10 × 3/10 और मल्टीप्लाई H। पाई से पाई कैंसिल, और क्या क्या कटेगा, 9 से 9 कैंसिल और 3 से 3 टाइम कैंसिल, 4 या 12 नम्मा 108 और इधर से 00 हो आएंगे। ये आई हमारी H, लेकिन किस में आई, सेंटीमीटर में ही हमारी मीटर में पूछ रखी तो बटे 100 हो जाएगा, ये कट जाएगा 00, 108 मीटर आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ए सॉलिड मेटेलिक स्पेयर ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए कोन हैविंग डायमीटर ऑफ द बेस एज 13 सेंटीमीटर, व्हाट इज द हाइट ऑफ द कोन। ये भी कुछ ऐसा ही है, ए सॉलिड मेटेलिक स्पेयर ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्टेड इनटू ए कोन। एक सॉलिड मेटेलिक स्पेयर था, यानी कि गोला था, 4/3 पाई, क्या दे रखी, रेडियस दे रखी 13 सेंटीमीटर, तो 13 × 13, ठीक है, पावर 3 होती है ना, इक्वल टू क्या बन रहा है, उसका कोन बन रहा है, कोन बना लेंगे 1/3, कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई, और आर इसकी कितनी है
डायमीटर हैविंग द बेस, अच्छा इसका 13 ही, इसका भी 13 है, हैविंग 13, व्हाट इज द हाइट, हाइट पूछ रहा है, इसका भी 13 है, 13 रख लो भाई, 13 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है ना, 13 इंटू एच, तो 2 तो 13 ये कट ही जाएंगे, ठीक है, 1/3 से 1/3 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा क्या, कुछ सेंटीमीटर वगैरह में तो नहीं था। ए सॉलिड मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्टेड इनटू ए कोन, ठीक है, हैविंग डायमीटर, अच्छा डायमीटर था, ये डायमीटर था ना, डायमीटर था तो हाफ हाफ हो जाएगा, बटे दो हो जाएगा, 4 हो जाएगा इधर से बस, और क्या है इधर जाएगा, तो 4 चौक 16, 16 और एक 13 बच रहा था, ये एच के इक्वल होगा 16, मल्टीप्लाई करो जरा, 13 छंग 78 और 13 13, 13 और 7 कितने हो गए, इतना है ना, हाँ इतने सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर इतना हो जाएगा, ये हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखो जरा क्या है भाई, इफ tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 7, थीटा बीइंग एक्यूट देन द वैल्यू ऑफ 5 tan थीटा, कई तरीके इसको करने के, ठीक है, ट्रिपलेट लगा सकते हैं, बट हम बेसिक तरीके से करेंगे, देखो tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 7 दे रखा है, और हम जानते हैं अगर ये दे रखा है तो tan थीटा, सॉरी उल्टा लिख देंगे, थोड़ा पलट के लिखो इसे, यानी कि sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 7, तो हमारा sec थीटा माइनस के tan थीटा इक्वल टू 1/7 हो जाएगा, और जब 1/7 हो जाएगा कट जाएगा, ये 2 sec थीटा आ जाएगा, ये 2 sec थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे 7 7 49 50, 50/7, इससे काट लेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा 25, यानी कि sec थीटा हमारा हो जाएगा 25/7, ठीक है। इससे फिर कैसे करोगे, ट्रायंगल बना लो, उससे काफ़ी आसान बन जाएगा, sec थीटा है यानी कि ये हमारी 25 है, ये 7 है, तो हमारा ये कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ठीक है, ये ट्रिपलेट्स है। अब हमें क्या निकालना, साइन थीटा निकालना, 5 साइन थीटा, 5 साइन थीटा, तो 5 मल्टीप्लाई साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा 24/25, 24/25 हो जाएगा ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, 5 से 5 टाइम कट जाएगा, तो हो जाएगा 24/5, है कहीं, हाँ ये रहा, ये आंसर है, ठीक है, ये ट्रिपलेट से किया मैंने। अगला वाला देखो ये देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड, काफ़ी आसान है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगी हुई है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के हिसाब से x प्लस जेड, एक्स प्लस जेड क्या होना चाहिए, इसके एक्सटीरियर एंगल के बराबर होना चाहिए, इसका मतलब x प्लस जेड इक्वल टू कितना है 110 डिग्री, चलो, और ये दोनों मिलके ये और प्लस ये कितना होना चाहिए 120, इसको तो करने की जरूरत नहीं पड़ी यार, इसकी तो जरूरत भी नहीं है, इन दोनों का सम और इसका सम बाहर वाले के सम के बराबर होना चाहिए, यही कहती है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, तो x प्लस वाई और प्लस जेड इक्वल टू 120 डिग्री, ये हमारा आंसर है, ये हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो द रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर टू सेविंग्स ऑफ ए वुमन इज 5:1, इफ हर इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर इंक्रीज्ड बाय 10% एंड 20% रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हर सेविंग, एक महिला के व्यय और बचत का अनुपात 5:1 है, यदि उसकी आय और व्यय में क्रम से 10% और 20% की वृद्धि होती है तो उसके प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए बचत में। तो देखो, इसको करने के कई तरीके हैं, हम तो इसे करते हैं एलिगेशन से, कैसे लगाएंगे, यहाँ पे एक्सपेंडिचर, सॉरी यहाँ पे होगा हमारा एक्सपेंडिचर, यहाँ पे होगी सेविंग, यहाँ पे होगा इनकम, इंक्रीजमेंट होता है इनमें, परसेंटेज इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट, और यहाँ नीचे जो होता है इनका रेशो होता है किसका, एक्सपेंडिचर और सेविंग का, इससे करेंगे। अब इससे करेंगे तो यहाँ से देखेंगे द रेशो ऑफ द एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, नीचे वाला रेशो दे रखा है यानी कि 5 एक्सपेंडिचर और सेविंग का, 5:1 दे रखा है, इफ हर इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर इंक्रीज्ड बाई 10% एंड 20%, इनकम 10% और एक्सपेंडिचर 20%, तो इनकम तो बीच में आएगी यहाँ 10% और एक्सपेंडिचर 20%, इनका पता नहीं है, ये निकालना हमें, इससे इधर की मल्टीप्लाई करते हैं 100 आ गया, इससे इसकी करते हैं तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा इक्वल टू 5 और 1 6, और 6 की 10 से करेंगे तो 60 आ जाएगा, ठीक है। अब 60 आ जाएगा, इसको 100 को दे तो माइनस के 40 आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस के 40, ठीक है, यहाँ पे ही रहा, माइनस नहीं लग रहा है, इसका मतलब वो तो चेंज की बात कर रहा है, चेंज बढ़ के भी हो सकता है और घट के भी हो सकता है, चेंज की बात कर रहा था, ये आ जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं, ये व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 27, अब देखो थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है, मैं इसको बता देता हूँ,
ये इसका मतलब है 27 की पावर 27 और प्लस 27 और डिवाइड कर रखा है 8 से, ये हमसे पूछ रहा। अब ये हमसे पूछ रहा तो इसको कैसे लिख सकते हो, ये तो पता होगा तुम्हें क्या, 27 की पावर 27, ये 28 अलग कर लो और प्लस 27 की पावर, नहीं तो कुछ नहीं है अपॉन ये। अब ऐसे करेंगे तो कैसा क्या हो जाएगा, इसको लिख लो, देखो कैसे लिखोगे, 28 माइनस 1 नहीं लिख सकते 27 को, इसकी पावर 27 और डिवाइड में 28 और इधर इधर क्या है, इधर 28 माइनस के 1 लिख सकते हैं अपॉन 28। अब ये तो कट ही जाएगा यहाँ से, -1 -1 की पावर निगेटिव मिलेगी हमको, तो ये -1 ही देगा और इधर से बीच में ये भी -1 देगा, एक -1, तो कुल मिलाकर -2 अपॉन 28 मिलने वाला है। ये नेगेटिव है तो इसको घटा देंगे यहाँ से, 26 रिमाइंडर हो जाएगा हमारा, ये आंसर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो जरा, स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन, इसका आंसर देने। फाइंड द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बायोलॉजी इन स्कूल बी एंड डी। फीमेल स्टूडेंट की बात कर रहा है स्कूल बी और डी में। स्कूल बी में ये तो टोटल स्टूडेंट्स है, ये परसेंटेज ये है, ये बी में जो है परसेंटेज ऑफ इनरोल्ड, टोटल स्टूडेंट 400 थे, टोटल स्टूडेंट 400 थे, 400 का 36% अपॉन 100, इसको तो ऐसे ही काट देंगे यहाँ पे, यानी कि 4 × 36, इतने परसेंट स्टूडेंट्स ने बायोलॉजी लिया, गर्ल्स ने, रेस ऑफ द, हाँ टोटल ने। अब गर्ल्स और बॉयज़ का देख लो यहाँ से, 5 7 और 5 है ना, यानी कि 12 और हमें 7 की वैल्यू चाहिए, तो कितना हो जाएगा, 12 36, 4 12 7 84, 84 तो यहाँ से हुआ, पहले वाले का 84 है। और दूसरे वाले का देखो जरा, दूसरे वाले में किस में पूछ रहा है, डी में कितना है 800, 800 का सीधा 8 मान सकता हूँ और टोटल कितने 18, और इसको डिवाइड कर दो, 9 3 12, और किसका चाहिए, गर्ल्स का चाहिए 9, तो 6 3 18, 6 दूनी 12, 2 चौक 8, 4 3 12, 12 9 108, तो ये हो गया 108। अब इनके निकाल लो, 84 अनुपात 108, कैसे काटेंगे, 9 से काटें, 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 7 28, 3 से और काट लो, 3 7 21 और 3 9 27, हाँ ये रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो भाई, इन ट्रायंगल एबीसी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी कट्स द लाइन बीसी एट डी एंड बीडी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड बीसी इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एबी रेशो एसी। एक त्रिभुज है एबीसी, पहले त्रिभुज बना लो, सॉरी त्रिभुज बना लो, देखेंगे ये बनाया मैंने त्रिभुज ए बी सी। देखो क्या कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी कट्स द लाइन बी सी को काट रहे हैं डी पे, बी ए सी का ये वाली लाइन काटेंगे किस पे, डी पे काट दी भाई यहाँ पे। इफ बी डी इक्वल टू 6, बी डी इक्वल टू 6, ये वाली 6 दे दी, बी डी इक्वल टू 6 एंड बी सी इक्वल टू 14, बी सी इक्वल टू पूरी 14 है, पूरी 14 है तो इसका मतलब ये तो 8 हो जाएगी। अनुपात निकाल लो यहाँ से, ये 4 और ये 3। अब ये तुम्हें पता होगा कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के हिसाब से जो ये अगर एंगल बाइसेक्टर है तो जिस अनुपात में ये साइडें होती है उस अनुपात में सामने वाली होती है, 3 और ये 4 हो जाएगी। यही पूछ रहा था शायद, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी और ए सी, हाँ ये 3/4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो जरा, ए टेक्स 4 times as much time as बी और 5 times as much time as सी टू फिनिश ए पीस ऑफ वर्क, वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन 4 days, बी कैन डू द सेम वर्क अलोन। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें ये करना है, पहले तो यहाँ पे देखो इन तीनों को बना लो ए बी सी, इनके टाइम का रेशो दे रखा है। अब टाइम का रेशो दे रखा है कैसा कि ए टेक्स, यानी कि ए को बी से 4 गुना अधिक समय लगता है, ए को बी से 4 गुना अधिक समय लगता है, इसका मतलब इनकी कार्य क्षमता कैसी हो जाएगी, ए को बी से 4 गुना अधिक समय लगता है तो कार्य क्षमता इनकी पलट जाएगी। यानी कि ये कह रहा है ए को बी से 4 गुना ये लगता है, तो ए अपॉन बी जो समय का रेशो होगा वो 4:1 होगा, तो टाइम का रेशो 1:4 हो जाएगा, सॉरी टाइम का नहीं, कार्य क्षमता इफिशियंसी का। और 5 times ऑफ सी, यानी कि ए को ही 5 गुना सी से लग रहा है, तो जो इनका टाइम का रेशो होगा वो कितना हो जाएगा, 5:1 होगा, तो कार्य क्षमता 1:5 हो जाएगी, तो इसका मतलब यहीं पे 5 हो जाएगी। अब आसान हो गया सवाल। दे कैन फिनिश द वर्क इन 4 days, 4 days में फिनिश कर रहे हैं तो टोटल कार्य क्षमता ऐड कर लो, कितनी होगी 10, क्योंकि इफिशियंसी मल्टीप्लाई डेज ही तो टोटल वर्क होता है 4, ये टोटल वर्क हो गया, कराना किससे है, वी कैन डू, वी की कार्य क्षमता सब डिवाइड कर दो इसे, ये कट गया, यानी कि 10 days। ठीक है, ये हो गया 10 days। इसका ऑप्शन नहीं लिखे हुए थे, चलो ऑप्शन नहीं लिखे हुए तो मैं लिख देता हूँ, ए बी सी और डी।
10 days, 11 days, 12 days, एक लिख लो 8 days। ये आ गया आंसर। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो। ए स्विमर स्विम्स, ये बढ़िया सवाल है भाई। ए स्विमर स्विम्स फ्रॉम ए पॉइंट पी अगेंस्ट द करंट फॉर 6 minutes and then swims back along the current for next 6 minutes and reaches at point A and reaches at a point Q. If the distance between P and Q is 120 meter, then the speed of the current is। देखो क्या है, क्या कह रहा है, 2 पॉइंट है। मान लो एक स्विमर जो है यहाँ से चलना इधर को शुरू करा, और मैं ऐसे मान लेता हूँ इधर डाउन स्ट्रीम है, ये डाउन स्ट्रीम है, सॉरी अप स्ट्रीम, ये अप स्ट्रीम है, और इधर जो है डाउन स्ट्रीम है, ये डाउन स्ट्रीम है। यानी कि नदी जो बह रही है इधर को बह रही है, ये नदी इधर को बह रही है, और नाव पहले इधर जा रही फिर वापस इधर आ रही है। ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है। ठीक है, ऐसे है। और ये तो तुम्हें पता ही होगा कि अप स्ट्रीम यूएस, अप स्ट्रीम को हम क्या बोलते हैं, एक्स माइनस बाई, और डाउन स्ट्रीम इसको डाउनवर्ड स्पीड, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम एक्स प्लस बाई बोलते हैं। उसी से सवाल होगा। तो 6 मिनट तो वो चल रहा है इधर, 6 मिनट चल रहा है इधर, यानी कि 6 मिनट वो इधर गया और किस स्पीड से जाएगा, एक्स माइनस के बाई से जाएगा 6 मिनट तक, और फिर 6 मिनट वो डाउन स्ट्रीम चलेगा। अगर डाउन स्ट्रीम चलेगा तो डाउनवर्ड में तो क्या होता है, डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर लेगा। अगर ज़्यादा कवर कर लेगा तो कितना चलेगा, एक्स प्लस बाई चल जाएगा। और इन दोनों का डिफरेंस दे रखा कितना, 120 मीटर। ये 120 मीटर, ध्यान देना, ये मिनट में 6, ये 6 मिनट में इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ, 6 कॉमन लेकर इसे सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ये सेकंड हो गया। अब यहाँ से एक्स प्लस बाई और जी माइनस के एक्स और प्लस के बाई इक्वल टू 120 हो जाएगा, और एक्स से एक्स कट जाएगा, 2 बाई हो जाएगा। यहाँ से इन्हें काट लो, 0 से 0, और 6 दूनी 12 और 2 दिया 6, और यहाँ पर 2 बाई बचेगा। अब 2 बाई बचेगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 6 बाई, 6 बाई इक्वल टू 1, तो बाई इक्वल टू हो जाएगा 1/6, और 1/6 किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में आएगा। तो इसको कन्वर्ट कर लो किलोमीटर प्रति घंटा में, 18/5, तो 6 तिया 18 और 5 छंग 30, तो पॉइंट लग जाए इतने किलोमीटर बराबर। यानी कि ये रहा, ये हमारा आंसर हो गया। आगे देखते हैं। हाँ ये देखो, कपिल सेल्स ए मोबाइल टू सचिन एट ए गेन ऑफ 15% एंड सचिन अगेन सेल्स इट टू रोहित एट ए प्रॉफिट 12%। अच्छा, इफ़ रोहित पेज रुपीज़ इतने, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मोबाइल टू कपिल। तो काफ़ी आसान है, कपिल का कुछ भी होगा, एक्स मान लेंगे। सचिन को बेच रहा है अगेन 15%, 15% का मतलब 23/20 होता है। ठीक, एंड सचिन अगेन सेल्स इट टू रोहित एट ए प्रॉफिट 12%, 12% का मतलब कितना हो जाएगा, 28/25, और बेच कितने में रहा है, 322 में। देखो काटा पिट्टी करूँ, ये क्या क्या लिख दिया मैंने, 28/25, ये है। काटो जरा, किससे कट जा, 2 से काटो पहले, 2 1 2 6 12, 2 1 2 2 1 2 2 6 8, 14 से कट जाएगा। 7 से काटो, 7 दूनी 14, 7 ते 21, और 7 दूनी 14, 23 से 23, और 2 से 2 कट गया, तो ये उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 250 है क्या, हाँ 250, ये आ गया हमारा 250। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, फिनिश कर लिया हमने। किसी भी सवाल में आपको कोई भी परेशानी हुई हो, अगर सॉल्यूशन में कोई दिक्कत हुई हो तो आप कमेंट में बता देना हमें, ठीक है ना। वैसे मैंने सॉल्यूशन काफ़ी तेज़ कराने की कोशिश करी है, और थोड़ा धीरे भी रखा है पहले से, जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे, धन्यवाद।